हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली डोज में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं और आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई वोकैबुलरीज को जानेंगे। आइए देखते हैं। रेगुलर, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है नियमित। इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है वो क्या है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित तरीके से लगातार कोई चीज एक सिस्टमैटिक एक पैटर्न पे होना। एंटोनिम्स क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट मतलब होता है, देखिए तो मैं बहुत अपने पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट हूँ, मतलब नियमित रूप से पढ़ रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। तो इनकंसिस्टेंट माने अनियमित होना। रिहर्स, रिहर्स माने अभ्यास करना, किसी चीज की प्रैक्टिस करना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, ड्रिल होता है ना, जैसे आप लोग कहते हैं मॉक ड्रिल हो रही थी, जैसे आज क्या कहते हैं, फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल हुई। ठीक है, आप लोग ऐसे बातें ऐसे होती है ना, न्यूज़ आती है पेपर में कि क्या कहते हैं, आज डीबी मॉल में मॉक ड्रिल हुई, किसकी? फायर डिपार्टमेंट की, या जैसे भी मॉक ड्रिल। तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस। एंटोनिम्स क्या होगा आप बताइएगा? रिजॉइस, ऐसे ही मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था एक वर्ड का कि उसका क्या हो सकता है, देखते हैं हम क्या पता चलता है। रिजॉइस, रिजॉइस यानी खुश होना। इसका सिनोनिम्स चीयर, खुश। एंटोनिम्स मॉर्न। मॉर्न मतलब भी शोक होता है। ठीक है, मॉर्न मीन्स शोक यानी दुख। रेजुविनेट, रेजुविनेट माने होता है नव जीवन देना। ठीक है, रेजुविनेट माने होता है नया जीवन देना। इसका सिनोनिम्स होगा रिफ्रेश, मतलब नई शुरुआत होना। एंटोनिम्स ड्रूप, मतलब क्या हुआ, उसका क्या हो गया? एंटोनिम्स, उसका विलोम, जहां हम नई शुरुआत कर रहे हैं वहीं क्या है? पुराना। सब कुछ क्या है? मतलब पहले जैसा, पुराना। रिलैक्स, कहते हैं ना रिलैक्स रहिए, लेकिन अब क्या वर्ड के साथ इसकी मीनिंग, सेंटेंस का इसकी मीनिंग में चेंजिंग भी आती है। जैसे रिलैक्स यानी आराम करना, मुक्त करना। यानी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? लिबरेट यानी स्वतंत्र रहना, फ्री, मुक्त रहना, फ्री हो जाना। और एंटोनिम्स क्या होगी? इंस्लेव यानी दासता, गुलाम बने रहना, किसी चीज में फंसे रहना। ठीक है। रिलायबल, रिलायबल माने भरोसेमंद। आप कहते हैं ना ये मेरा बहुत ही रिलायबल पर्सन है, तो क्या है? मतलब भरोसेमंद इंसान है। सिनोनिम्स क्या होगा? ट्रस्टवर्दी, जिसपे विश्वास किया जा सके। एंटोनिम्स क्या होगा? हाँ, अनडिपेंडेबल। ठीक है, जिसपे हम डिपेंड नहीं हो सकते। अनडिपेंडेबल मतलब डिपेंड नहीं हो सकते, निर्भर नहीं हो सकते, जिसके भरोसे रह के काम नहीं हो सकता है जब, तो उसे कहते हैं अनडिपेंडेबल। नेक्स्ट क्या है? रिलाइव, रिलाइव यानी आराम पहुंचाना। सिनोनिम्स क्या होगा? ईज, ईज मतलब भी होता है आराम पहुंचाना, आराम देना। और एंटोनिम्स क्या होगा? हैरेस, हैरेस मतलब क्या है? परेशान करना। ठीक है, जैसे कहते हैं हरसमेंट, तो यही वही चीज वर्ड है। रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, ये पता ही है। सिनोनिम्स क्या होगा? हॉली एंड पायस, हॉली एंड पायस मीन्स होता है पवित्र। ठीक है, पवित्र, धार्मिक, शुद्ध। एंटोनिम्स क्या होगा? अनहॉली। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है, मैं जब कोई भी वर्ड यहाँ लिखती हूँ तो कोशिश यह करती हूँ कि एक ही अल्फाबेट से हो, तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या है, इंटरेस्टिंग लगता है, अलग होता है। आइए चलते हैं आगे और कुछ मीनिंग्स को जानते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिमार्केबल, रिमार्केबल माने होता है प्रशंसा के योग। ठीक है, जिसकी तारीफ की जा सके, कोई ऐसा योग। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असामान्य, मतलब सामान्यता से बढ़कर। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑर्डिनरी यानी सामान्य। रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स होता है स्मारक पत्र। एक चीज ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जो है वो मतलब कि नाउन की तरह, उसकी तरह, वर्ब की तरह यूज होता है, बट यहाँ रिमाइंडर को हमने नाउन की तरह यूज किया है। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसका इसका मतलब स्मारक पत्र है, मतलब याद करने वाला कोई ऐसा लेटर, जो स्मारक पत्र दिए नहीं जाते हैं, जैसे कोई काम सर्टिफिकेट टाइप में, ऐसे। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मोमेंटो। और एंटोनिम्स क्या होगा? फॉरगेटफुलनेस। रिमिश, रिमिश का मतलब होता है आलसी। ठीक है, रिमिश मीन्स होता है आलसी। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? केयरलेस, मतलब आलसी, कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे। लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अटेंटिव। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अटेंटिव यानी जो बहुत ध्यान देता हो, जिसका जो अटेंटिव हो, ध्यान देता हो, केंद्रित हो, एकदम कॉन्सेंट्रेशन हो उसका उस चीज में। रफ, रफ मीन्स होता है सख्त, जिस कहते हैं ये रफ है, ये वो रफ नहीं है जो फालतू ऐसे, उसको नहीं, मतलब कॉपीज में आप लोग पढ़ाई में रफ करते हो, ऐसा नहीं। रफ मीन्स यहाँ से सख्त,
सिनोनिम्स मतलब हार्ड, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? हार्श होगा। एंटोनिम्स क्या होगा? स्मूथ। स्मूथ यानी एकदम बराबर से, एकदम आराम, मुलायम, बढ़िया। स्मूथ मतलब जैसे एकदम बढ़िया चला जा रहा है, एकदम मतलब एकदम सख्त से क्या होगा कि मतलब कि किसी चीज में कठोरता होना, ठीक है। रबिश, रबिश से मतलब जैसे कहते हैं यू आर रबिश, वो चीजें, यहाँ से रबिश से मतलब खराब चीज, कूड़ा कचरा, खराब चीज। इसका सिनोनिम्स ट्रैश। ट्रैश भी होता है मोबाइल फोन में, आप देखते हैं जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो उसमें क्या आता है? ट्रैश आता है। ट्रैश आता है कि नहीं? वही। रूडली, ठीक है, रूडली का पता ही है, डोंट बिहेव रूडली, क्रूरता पूर्वक। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रफली, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रफली। और एंटोनिम्स क्या होगा? पोलाइटली। अब क्रूरता पूर्वक यानी रफली बेकार तरीके से बात करना, सख्त होना। एंटोनिम्स मतलब पोलाइटली विनम्र होना, विनम्रता। रेनोवेट, रेनोवेट यानी जैसे कहते हैं किसी चीज को मैं रेनोवेट करवा रहा हूँ घर को, मतलब नया कराना, मरम्मत कराना, उसमें सुधार करवाना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रीन्यू, मतलब फिर से नया करना, उसमें ऐसे सुधार करना कि नया हो जाए। एंटोनिम्स क्या होगा? वर्सन। वर्सन यानी बहुत बुरा होना। रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है सुधारना। रिपेयर मीन्स क्या होता है? सुधारना, किसी चीज की मरम्मत करना, उसमें सुधार करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मेंड। मेंड मीन्स क्या होता है? सुधारना। जैसे कहते हैं मेंड माई शूज, मेरे शूज को क्या कर दो? सुधार दो, सही कर दो, मरम्मत कर दो। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिफॉर्म। मतलब कोई चीज फॉर्म में है, सही तरीके से है, उसको डिफॉर्म कर देना, उसको उसकी स्थिति को, जो वो क्या कहते फॉर्म में सही आकार में है, उसको डिफॉर्म करना, यानी उसके आकार को बिगाड़ देना। समझ में आ गई बात? तो देखिए इतनी सारी वर्ड मीन्स जो है आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स जाने, इनको पढ़िए और लर्न करने से ज़्यादा समझिए, ठीक है। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जिनको भी अपनी इंग्लिश को बूस्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अपग्रेड करना है, वो हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।